हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू लक्ष्य एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी सीजीएल की 2024 का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके मॉक टेस्ट, रीजनिंग के, जीके के, मैथ के। और डेली आपके मॉक टेस्ट आएंगे। अगर आप ये मॉक टेस्ट कर पाते हो तो इसका मतलब ये आपका स्कोर भी इसमें इंक्रीज होगा। और हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप वाइज बताई जाएंगे, आपको टिप्स दी जाएंगी कि इन क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हो, कैसे आप ऑप्शन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, डेली मॉक टेस्ट चलेगा। आपके जो 2023 में जितने भी आपके मॉक टेस्ट हुए थे रीजनिंग के मैं करवाने वाला हूँ। 38 सेट है, ये हमारा पहला सेट है। ठीक है, दिन के 2 सेट भी आएंगे तो आराम से आपका लगभग 15-17 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा आपका रीजनिंग के मॉक टेस्ट खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही मैथ के चलेंगे, जीके के चलेंगे और इंग्लिश के चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन करते हैं अपना। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक चीज, रियल लाइफ की एक चीज बताने वाला हूँ, एक स्टोरी बताने वाला हूँ अपने महाभारत की, जो हमारे कृष्ण और अर्जुन जी के बीच में हुई थी। ठीक है, देखते हैं आप लोग उससे भी क्या सीख पाते हो, क्योंकि मैंने तो उससे सीखा था। चलो एक स्टोरी बताता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि सक्सेस लाइफ की परिभाषा क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला उनको कि आप एक पतंग उड़ाओ। ठीक है, पतंग उड़ाओ। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और पतंग उड़ाने शुरू करी। और डोर के साथ पतंग बहुत दूर निकल गई। ठीक है, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बोला कि ये पतंग और भी ऊपर उड़ सकती है। ठीक है, और भी ऊपर उड़ सकती है। तो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि ठीक है आप उड़ाओ। तो उन्होंने बोला लेकिन ये डोर मुझे काटनी पड़ेगी। तो श्री कृष्ण ने बोला ठीक है आप काट दो ये डोर। ठीक है, तो जैसे ही अर्जुन ने वो डोर काटी, पतंग ऊपर तो उड़ी, लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद वो इधर उधर होकर बिल्कुल किसी कोने में जाके गिर पड़ी। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा यही है आपकी लाइफ। ठीक है, जो डोर आपको लगता है कि आप बंधे हुए हो किससे, रिश्ते नातों से, परिवार से, अपने दोस्तों से। ठीक है, आपको ऐसा लगता है अगर ये डोर कट जाएगी तो मैं बहुत ऊंची उड़ान कर लूंगा, ये हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब तक आपकी डोर इन परिवार वालों के साथ है, जब तक आपकी पतंग हमेशा उड़ती रहेगी। ठीक है, जिस दिन भी आपने डोर काट दी, आप ऊपर तो उड़ोगे लेकिन उसके बाद आप इधर उधर होकर कहीं ना कहीं गिर जाओगे। ठीक है, तो अपने रिश्ते नाते, सुख दुख अपने परिवार वालों के साथ ही, ये सभी ये जिंदगी का पार्ट है, इसको जीना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इतना मोटिवेशन बहुत है। अब चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ अपने। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है रीजनिंग का, देखो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिखा। ठीक है, रीजनिंग का, इसमें क्या करनी है, सीरीज सोल्व करनी है ना। क्या लिखा, 19 को हमने 34 लिख दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए, ठीक है, और क्या लिख दिया आपको, 5 को 6 लिख दिया। ठीक है, और क्या लिख दिया, 27 को आप क्या लिखोगे। तो ठीक है, देखो इसमें करना क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना, आपको हमें देखना, ये देखो इससे कितना दूर निकल गया। तो आपको इसने क्या करा होगा, इसने किया है 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया 38, और माइनस कर दिया 4, कितना आ गया 34, है ना, यही किया हुआ है। तो बस हम 27 के साथ ये काम कर देते हैं। 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 54, और उसमें से -4 कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 50। ठीक है, इस सीरीज का मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है प्रपोर्शन। ठीक है, जो इसके साथ हो रहा है बिल्कुल उसके साथ वो चीज करनी है। चलो, और अपने क्वेश्चन आप बताते रहना। ठीक है, आपके कितने आंसर आए, वीडियो पोस्ट करके आप खुद सोल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद आप करना। अगर आपको नहीं होगा तो आप फिर आंसर देखना। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो, मैं कुछ क्वेश्चन में ना ये क्वेश्चन के ऊपर की हेडिंग नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि क्या होता है जब नए बच्चा कोई भी अटेम्प्ट करता है रीजनिंग का पेपर, तो क्या करता है, वो एक क्वेश्चन रीड करने लग जाता है, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो वो चीज नहीं करनी है, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन दिखते ही कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, बस ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है, इसमें जो चीज इसके साथ हो रही होगी ना, वो चीज इसके साथ भी होगी, और वही आपको कोई से ऑप्शन के साथ भी हो रहा होगा। देखो इसमें क्या करा इसने, इसमें देखो इसने क्या क्या होगा, आप करके देखो। 4 दिए 12, 4 की मल्टीप्लाई 3 में करी 12। ठीक है, और प्लस कितना कर दिया 4। क्या अगले में भी ये चीज हो रही है, अगर हो रही है तो बिल्कुल सीरीज आपकी सही चल रही है। 6 4 जा 24, 24 और प्लस 4 ऐड कर दिया, कितना हो गया 28, है ना। तो बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसमें तो कोई सा एक ऑप्शन देख लो जो आपके साथ मैच कर रहा हो। कैसे, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, और 16 में 4 और जोड़ दो 20। तो बिल्कुल ये वाला और ये वाला बिल्कुल सीजीएल में वही वाला क्वेश्चन है जो सीजीएल में आपसे पूछे गए। ठीक है, अगर आपको आते तो वीडियो पोस्ट करके और फिर आप आगे की तरफ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। चलो, जब भी आपको ऐसी इक्वेशन वाली क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो, इसकी सिंपल ट्रिक बताता हूं आपको। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन होने वाला है। अब देखो, आप देखो क्या 3 इसको डिवाइड कर पा रहा है। अगर आप डिवाइड का साइन चेंज करने वाले हो, एक बार आप देख लो क्या 3 इसको डिवाइड कर पा, अगर कर पा रहा है, बिल्कुल कर पा रहा है। देखो
थ्री थ्री फाइव 15 और 3 7 57 आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको चेंज मत करो क्योंकि ये इसको डिवाइड कर पा रहा है, ऐसा कोई संख्या नहीं जो इसको डिवाइड कर। और ये बताओ देखो 412 मल्टीप्लाई 72, क्या आप इसकी अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हो, मैं भी आपको बताने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप समझ जाओगे चीज देखना क्वेश्चन कितने आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या आप देख पा रहे हो, इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 572 से भी कितना आगे चला जाएगा, तो आपको पता चल गया भाई मल्टीप्लाई का साइन चेंज होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, डिवाइड का मुझे साइन बदलना नहीं है, ये कट गया ये कट गया, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई का साइन मुझे बदलना है, तो मल्टीप्लाई और इस वाले ऑप्शन को मैं पुट करके देखता हूँ तुरंत। तो जल्दी पुट करो, इसकी पहले डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7, माइनस माइनस की जगह मल्टीप्लाई रखना है, मल्टीप्लाई 16 प्लस 72, ठीक है, और मल्टीप्लाई की जगह माइनस रखना है 412। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपका 572 आ जाएगा आराम से, चाहे सोल्व करके देख लेना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है आपको, समझ गए। इस तरीके से सारे क्वेश्चन अगर आप सारे ऑप्शन पुट करके देखोगे इसमें तो नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो आपको बताना है इसमें से इन चार ऑप्शन में कौन सा एक आउट ओड है, मतलब कि ओड मतलब कि जैसे सीरीज चली हुई, जैसे ए मान लो सी और फिर आपका दे दिया ई, इसमें क्या करें देखो, दो जो 1 3 5 कितने जोड़ दिए, 2 के बाद एक छोड़ के एक लिख दिया, एक छोड़ के एक लिख दिया, यही हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अगर ये तीनों में ना किसी 3 ऑप्शन में बिल्कुल ऐसे सेम चल रहा होगा, एक अलग होगा, तो आप देखते हैं ये होता है 5 पे, ये होता है 2 पे, ये होता है 22 पे, तो 2 में देखो कितना माइनस कर रखा है, 3 माइनस कर रखा है। ठीक है, क्या अगले में भी ऐसा कर रखा है, जी होता है 7 पे, ई होता है 5 पे, क्या इसमें से कितना माइनस कर रखा है देखना, इसमें 2 माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया, इसमें देखना 25, इसमें कितना माइनस कर दिया, इसमें भी 2 माइनस कर दिया, इसमें 7, इसमें 3 माइनस कर दिया, इसमें भी 3 इसमें 3 माइनस कर, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें, मेरे को ये ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, आती है बात समझ में, चले आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन फिर ऐसा ही क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आ गया, अब आपको सोल्व करके बताना है। अब देखो, अब आप इसमें दिमाग लगाना आप, ठीक है, चलो इसमें आप इस तरीके से सोल्व करते हैं। अब देखो क्या करना है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, प्लस माइनस बदल के, तो हम क्या करेंगे देखो, 92 तो यहाँ पर आने ही वाला है, 92 तक लेके आने वाला। अगर मैं यहाँ पर माइनस की जगह इसको मल्टीप्लाई रखता हूँ तो बहुत दूर हो जाएगा, अगर 4 की जगह अगर मल्टीप्लाई रखता हूँ तो भी बहुत दूर निकल जाएगा, तो मल्टीप्लाई तो मुझे चेंज नहीं करना। तो 74 तुम देख लो कितना होता है, 68 68, ठीक है, और बस प्लस माइनस चेंज कर, तो मेरे को लग रहा है ये वाला ऑप्शन हो सकता है इसका, मैं चेंज कर देता हूँ, प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ और माइनस की जगह प्लस कर देता हूँ बस। अब इसको सोल्व करके देख लो, 68, ओ सॉरी दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है, इसमें देख लो मिस प्रिंट क्या है, ये क्वेश्चन है ये वाला, मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 डिवाइड माइनस 27 इज इक्वल टू 92, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखना, बस यहाँ पर डिवाइड का निशान है यहाँ पर। अब करो इसको सोल्व करते हैं, इसको करा कितना आ गया ये 68 आ गया, प्लस की जगह माइनस करना है मुझे, ये आ गया 3 और इसकी जगह 27। ठीक है, अब इसको कर लो, ये कितना आ गया 68, 3 गए 24। ठीक है, अब इसको प्लस का निशान आएगा, अब इसको सोल्व कर लो, 12 8 और 1 9, 92 आ रहा है, बिल्कुल 92 आ रहा है, तो इस तरीके से चलेगा। बस यहाँ पर एक गलती कर दी थी, यहाँ पर क्वेश्चन में स्प्रिंट हो गया था, यहाँ पर 6/2 आएगा, 6/2 आएगा। ठीक है, ठीक है, चले आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आपको बतानी है सीरीज। देखो कोमा अगर लगा होगा ना तो इसका मतलब है सीरीज हमको चलानी है, यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। तो बिल्कुल एक एक अल्फाबेट को पकड़ लो, उसके चलते रहो। देखो 16 में कितने जोड़ दिए इसने, 16 में इसने जोड़ दिए 4। देखिए दोस्तों 16 में कितने जोड़ दिए इसने, 4 जोड़ दिए, है ना। तो क्या आप भी इसमें 4 जोड़ोगे, बिल्कुल 4 जोड़ेंगे। अगर मैं 4 जोड़ता हूँ, 20 में 4 जोड़े तो 24, तो एक्स 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 वाला आंसर होने वाला है। ठीक है, अब अगला और देख लो, ये 17 में देखो क्या 15 कर दिया, 15 2 माइनस कर दिया, तो आप भी 2 माइनस कर दो, 15 में 2 माइनस करे 13, एम वाला आएगा, एक्स एम वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन फर्स्ट। तो आप इसको टिक करके आ जाओगे। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। आती है बात समझ में, चलो चलो दोस्तों, अब आता है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ये ब्लड रिलेशन और ऐसी टाइप पूछी जाएगी आपसे, थोड़ी मुश्किल होती है टाइप, और यही वाली पूछी जाएगी आपको। चलो दोस्तों देखिए, इसमें क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, आपको ना ये है ना स्टेटमेंट दे रखी है कि है ना भाई, इसको ये बोलते हैं, ये इसका पापा बहन है भाई, ये जो भी है, और ये जो है ये स्टेटमेंट है, इसको आपको पुट करके बताना है कि रिलेशन क्या निकल है। ठीक है, तो हम इसी को बना लेंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, इसमें देखो क्या बोला, एन प्लस डी का अर्थ क्या है, ई बी का पति है,
ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ एन जो है वो पति है। अब एक चीज आपको इसमें मैं लिखवाना चाहूंगा कि जब भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट में ये वाला साइन बनाऊं, इसका मतलब होता है मैरिड का। ठीक है, अगर किसी भी अल्फाबेट के ऊपर प्लस का निशान लगा दूं, ये बताएगा मेल को। ठीक है, अगर माइनस का लगाऊं, ये बताएगा वुमन। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप ब्लड रिलेशन में एक चीज और याद रखना, आप देखो 3 लाइन खींच लो ऐसे, ये आपकी होगी खुद की लाइन जो आपकी होगी। इससे ऊपर जो भी आप रखोगे, जिसको भी मैं ऊपर रखूंगा, वो होंगे आपके फादर, मदर, वो सब जो आपसे बड़े हैं। और इससे नीचे मैं रखूंगा जो आपसे छोटे हैं, जैसे कि आपके बेटे, ठीक है, या आपकी बहन बहन के बेटे, जो भी वो आपसे नीचे आएंगे। इस तरीके से इन लाइन को मैं पुट करूंगा। आती है बात समझ में? चलो दोस्तों, अब इसने क्या बोला, एन डी का प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है ई बी का पति है। तो एन जो है वो पति है किसका? डी का। तो सिंपल सी बात है, ये लड़की होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है? हैशटैग। हैशटैग का मतलब है ई बी की माँ है, मतलब कि डी जो है वो जेड की माँ है। ठीक है, बिल्कुल बना दिया। उसके बाद क्या है? डॉलर का साइन क्या बोल रहा है? ई बी का पिता है, मतलब कि जेड जो है वो पिता है किसका? बी का। यहीं तक बोला। उसने बोला एन बी से किस प्रकार संबंध है? एन बी से किस प्रकार संबंध है? ये एन जो है बी से किस प्रकार संबंध है? आप देखो क्या है, ये इसका पापा है और ये इसका, तो ये इसकी वो लगा, दादा लगा। और तो कोई सा है? हाँ देखो, यही वाला ऑप्शन मिल गया, एन बी का दादा है, ये वाला ऑप्शन। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को। देखो समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, है ना? चलिए आगे चलते हैं। चलो दोस्तों, अब आता है ये सिलोलिज्म। सिलोलिज्म देखो, सिलोलिज्म में क्या होता है? देखो 3 चीज होता है। जब भी मैं आपको कहूँ ना कि सभी, जैसे सभी मैं बोलूँ, ऐसे बोलता हूँ सभी डब्लू एम है, तो आप ऐसे बनाओगे, सभी डब्लू जो है वो एम है। आती है बात समझ में? ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँ अगर कुछ डब्लू एम है, तो हमेशा फिगर बनेगी ऐसी, कुछ पार्ट हो गया। अगर मैं बोलूँ कि कोई भी डब्लू एम नहीं है, तो आप कोई रिलेशन नहीं बताओगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इस तरीके से बस इन्हीं से ये क्वेश्चन हो जाते हैं आराम से। इतना लेवल हाई नहीं पूछता, इनमें आराम से पूछते, आराम से कर दोगे। देखो बोल रहा है कुछ अंगूठियां उंगलियां हैं, तो आप बना दो कुछ कुछ अंगूठियां जो है वो क्या है? उंगलियां हैं, ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल रहा है कुछ उंगलियां पंजे हैं, कुछ उंगलियां जो है, हाँ, कुछ उंगलियां जो है क्या है? पंजे हैं, बना दो। उसके बाद बोल रहा है कोई पंजा बाली नहीं है, कोई भी बाली नहीं है, बाली नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके रिलेशन बना दो, कट लगा दो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिलेशन नहीं है। अब देखो निष्कर्ष क्या बोल रहा है। निष्कर्ष जो जो सही होगा उसके साथ हम ऑप्शन पुट करेंगे। बोल रहा है कोई बाली अंगुलियां नहीं है। देखो अब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया, तो ये रिलेशन नहीं हो सकता। इनके बीच में कुछ हमको बताया नहीं है, बाली और उंगली अंगूठी के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है? कुछ पंजे अंगूठियां हैं, कुछ पंजे जो अंगूठियां, आपको लग रहा है इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा? ना तो एक और ना तो दो, कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। चलो चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो मेरे ख्याल से एक झटके में आप कर सकते हो। भारत रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है, भारत का रिलेशन टाइगर से है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन किससे होगा? ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो किससे होगा? कंगारू से होगा। किससे होगा दोस्तों? कंगारू से होगा, है ना? चलिए अगला देखिए, अगला आता है सीरीज। सीरीज आ गई दोस्तों। ठीक है, अब देखो सीरीज का मतलब क्या है? जब भी सीरीज आ जाए ना, आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 15 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये याद होने चाहिए। और देखो आपको एक चीज बताता हूँ, कभी भी सीरीज दिख जाना, सबसे पहले आपको निकालना है उनका गैप। सबसे पहले क्या निकालना है? आपको निकालना है उनका गैप। ठीक है, उसी से आपको सीरीज कंफर्म हो जाएगी कि क्या सीरीज बन रही है। और एक चीज और देखना, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर कितना आ गया? 266। इसका मतलब है कुछ ना कुछ इन्होंने अच्छा खासा जोड़ा है, ताकि जब ये अमाउंट यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप क्या करो, इनका गैप निकाल लो। 36 और 11 गैप कितना आता है? 25। और मैं जहां तक दिखता है, जैसे 25 दिख रहा है, मुझे फील हो रहा है कि 25 जैसे मुझे दिखा, इसका मतलब ये है कि ये पक्का स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, अब इनका गैप और निकाल के देखो, 185 और 121 का गैप कितना होगा? 6, 44, है ना? एक कितना गैप आ गया दोस्तों इनका? कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? इनका गैप करो जल्दी से। 4 और ये कितना आ गया? 6, 64। कितना गैप आ गया दोस्तों? 64। इसका गैप और निकाल लो आप, 266 और 185,
का गैप निकालो जल्दी से। 1 आ गया, ये कितना आ गया, 8 आ गया, 81, ये कितना का आ गया। अब देखो 9 का 8 का, तो इसके बीच में कौन सा होना चाहिए, 7 का। ठीक है, तो बस 121 में से 49 माइनस कर दो, कितना आ गया, 9 10 11, 2 है ऑप्शन में, बिल्कुल 2 अगर ऑप्शन में है तो इसका मतलब 72 इज द राइट आंसर। यहीं तक करना था इस क्वेश्चन को आराम से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको सीरीज का दिखे, आप इनका गैप निकाल दो, उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग। अब इसमें क्या होता है, देखो इसने बोला है एक कोड को, जो इसको ना क्या लिखा जाता है, इसको ये लिखा जा रहा है, ठीक है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो आपको बताना है इसको क्या लिखा जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। देखो इसमें करना क्या है, बस एक एक अल्फाबेट उठा लो और अच्छी तरह कर दो। यहाँ 6 है, एफ होता है 6 पे, 1 पे, 18 पे और ये 13 पे। इसको लिख लो, ये कितने पे होता है, 8 पे, 9 पे, 20 पे और 16 पे। कोई दिक्कत नहीं है, बस देखो 9 में कितना जोड़ दिया, 8 बन गया, 2 जोड़ दिया, तो मैं भी, अच्छा इसका नहीं था ये, इसका था ये, 8 4 20 और 16, हाँ सही लिख रखा। ठीक है, 2 जोड़ दिया, तो मैं फूड में एफ में 2 जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, 8 आएगा। एच 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 वाले ही चल रहे, ठीक है। उसके बाद क्या करा, एक में कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, तो मैं 15 में 3 जोड़ देता हूँ, 15 16 17 18, एच आर आर, ये वाला ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों, एच आर वाला, है ना। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन फिर से वैसे क्वेश्चन आ गया। इसमें आप किस तरीके से करोगे मुझे बताओ, ठीक है, इसमें आप किस तरीके से करते हो आप ये बताओ मुझे आप। ठीक है, अब देखो इसमें बनाना क्या है, आपको दिख रहे ये जो इनके साथ जो रिलेशन है, तो कुछ मल्टीप्लाई कर करके 23 आ जाए, कुछ भी करके ये चीज सोल्व हो जाए बस। इसका ये कहने का मतलब है, देखो मैं सोल्व करके देखता हूँ इसको। 17 और 13 अगर मैं इनको जोड़ता हूँ 30 और -7 करता हूँ 23, ठीक है। मैं 12 और 8 को जोड़ा 20, नहीं ये तो नहीं बन रहा है सीरीज, है ना। चलो ये सीरीज आप होमवर्क से करना, नहीं होगी तो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। होमवर्क में एक बार देखना आप इसको किस तरीके से करते हो आप इस सीरीज को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो किसी इसका। वैसे सीरीज बनेगी आपकी, देखो दोस्तों, चलो मैं बता देता हूँ। देखो मेरे को भी दिख गई इसकी सीरीज क्या होगी। 23 और 13 को जोड़ा, कितना आया 36, और 2 से भाग किया, कितना आया 34, ठीक है। नहीं 2 से भाग करूंगा कितना आया 18, उसमें से एक घटाया कितना आ गया 17, ऐसा लग रहा है मुझे। अब देखते हैं, 18 और 8 को जोड़ो कितना हो गया 26, 26 को 2 का आधा किया कितना आ गया 13, 13 में से एक गया कितना आया 12। बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है ना, देखा सही निकल गया हमारा। अब इसमें से आप कोई भी 2 ऑप्शन देख लो, जिनकी 2 की प्लस और फिर आधा करके 1 माइनस करना, कौन सा ऑप्शन होगा। मैंने आपको सीरीज बता दी, इनमें से कोई सा ऑप्शन भी आप देख सकते हो, ठीक है। चले आगे। चलो दोस्तों, अब आपको ये वाली बता रहा है, इसमें स्टार की जगह इनमें से कौन सा पुट करूं कि, शायद मेरे को लग रहा है स्क्रीन में आपको दिख नहीं रहा होगा ये वाला क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको क्वेश्चन, ठीक है। हमारे कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है इसलिए, चलिए ये देखिए 7 है, फिर यहाँ पर स्टार है, 7 है, एक छोटा सा स्टार है, फिर 5 है, फिर स्टार है, फिर 4 है, फिर स्टार है, फिर 2 है, फिर स्टार है, 3 है, फिर स्टार है, और ये 7 है। वो बताने से भी क्या पुट करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है, देखो आपको एक चीज पता है, इनमें डिवाइड है, बिल्कुल है। अब आपको देखना है कौन किसको डिवाइड कर, देखो मेरे ख्याल से एक यही अक्षर है, यही नंबर है जो ये इसको 2 को इसको डिवाइड कर सकते हो। 1 2 3, तीसरे नंबर पे आपके डिवाइड होना चाहिए। तीसरे नंबर पे एक तो यहाँ पर डिवाइड है, एक यहाँ पर डिवाइड है ना। तो बस 2 ही ऑप्शन है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। अब मैं बी वाले ऑप्शन को उठा लेता हूँ, क्या ये सही है, तो 7 प्लस 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 -3 बराबर 7 आना चाहिए। अब देख लेते हैं सोल्व करके, 7 प्लस 5 माइनस 2 -3, 7 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस का निशान 5, और ये कट गया, ये कितना आ गया 7। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी। इस ऑप्शन को आप सही कर सकते हो आराम से, ठीक है। चलो चलिए दोस्तों, अब ये वाला करते हैं क्वेश्चन। अब देखो इसमें बोला है कि इसको है ना ये लिख दिया है, इसको ये लिख दिया है, और इसको क्या लिखेंगे, तो बस इसमें आपको करना क्या, देखो इसने क्या लिखा, COMFORT, इसको क्या लिख दिया, FMOC
TR, ठीक है। तो देखो इसने करा क्या है, आ, 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 देखो इसने आगे पीछे कर दिया, टी यहां कर दिया, देखो टी यहां पर कर दिया, टी यहां कर दिया, ओ यहां कर दिया, आर ये कर दिया, एफ यहां कर दिया, ओ यहां कर दिया, एम यहां कर दिया, सी यहां कर दिया, इस तरीके से बना दिया। तो आप क्या करोगे, आप भी क्या बनोगे, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को सिंपल दिख रहा है IGN, तो आई इधर कर दो, एन इधर कर दो, जी यहां कर दो। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, NGI करके एक यही ऑप्शन है, ठीक है। इसको टिक करके आ जाओगे, ये ऑप्शन भी है तो फिर आप आगे का चेक कर लो, उससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। इस तरीके से चेक कर सकते हो आप इन क्वेश्चनों को। चलो अब देखो ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चनों किस तरीके से किए जाते हैं, ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखो इनको कैसे किए जाते हैं, आपको आपको देखना है। देखो आपको मैच क्या करना है, आपको ये देखो टी के बाद क्या, टी के बाद देखो RA मेरे को दिख गया, तो यहाँ पर क्या सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, R और A होगा। तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे RA होना चाहिए, RA 3 और 4 नंबर पे ये रहा RA, यहाँ पर दिख रहा है मुझे, और तो कहीं मेरे को दिख नहीं रहा है। तो यही ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, पक्का यही ऑप्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से आप मैच करके देख, तो जो भी हो फिल कर सकते हो आप। यहाँ पर R के बाद A है, देखो यहाँ भी, फिर L आएगा, यहाँ भी L आएगा, देखो L है ऑप्शन में। इस तरीके से आप पुट कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। चलो सिलोजिज्म में एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आप करके देखना, ठीक है। आराम से आप बना सकते हो इस तरीके से। अब आ जाते हैं दोस्तों ये वाली सीरीज पे। चलिए दोस्तों अब इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं, देखो इसको आपको क्या लग रहा है, देखो ये इसके करीब है बिल्कुल, ठीक है। या तो जोड़ के या तो कुछ ना कुछ माइनस किया होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को जोड़ता हूँ। 212 और 127 को अगर मैं जोड़ता हूँ, 7 8 9 और 3 और 3, ये बन रहा है। हाँ ठीक है, अगर मैं 100 माइनस कर रहा हूँ इसमें से, तो 932 बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना ये, ठीक है। तो बस मेरे को मिल गई ये सीरीज, यही होने वाली है। चेक करने के लिए इसको और चेक करके देख लो, 132 और 64 को जोड़ लो, 6 9 और 1, तो इसमें से अगर 100 माइनस करता हूँ तो 96 बिल्कुल बन रहा है, 96 देखो यही बन रहा है आराम से। तो बस इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। इनमें से आप ऑप्शन देख लो कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल इसके जैसा ही करेगा, ठीक है। तो वो आपका आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि मैं ये करूँ, जैसे कि मैं ये करूँ 240 में 132 माइनस कर रहा हूँ, 8 0 1, ठीक है। 100 माइनस करूँ, ये तो होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा ये, ठीक है। सॉरी 240 और 132 जोड़ना है, 2 7 और 3, अगर मैं 100 माइनस करूं, ये नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगला ऑप्शन उठा लो, 181 और 76, 7 14 15, अगर ये भी नहीं होने वाला, 100 माइनस करूंगा तो। अगला देखो 178 और 89, अगर मैं जोड़ता हूँ 16 17, ये हो गया 8 16 2, इसमें से अगर मैं 100 माइनस करता हूँ तो कितना आया, 167, 167 आता है। देखो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करना है, कोड डिकोडिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, जो रिलेशन इसके साथ है वैसे रिलेशन इसके साथ होगा, और वैसे रिलेशन आपको इसके साथ निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या करा इसने, ये कितने पे होता है 8, 8 ये होता है 12 पे, देखो कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, ठीक है। तो आप भी 11 में 4 जोड़ दो, 11 12 13 14 15, ओ वाला मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ये दिख गया, और यही आंसर सही होने वाला है। क्योंकि अगर एक अल्फाबेट भी आपको दिख गया तो आपको इस तरीके से करना है, ये नहीं पूरा सोल्व करने लग जाओ, इसको पूरा सोल्व करने लग जाओ, आपको ऑप्शन मैच करते हुए चलना है, ठीक है। चलो ऐसे देख लो, जैसे 9 है, 9 में इस तरीके से कर रखा है बिल्कुल सेम। चलो तो दोस्तों आज के बस इतना ही रखते हैं।